हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका यूनिफॉर्म क्लासेस में। आज अपन डिस्कस करेंगे 7th क्लास का चैप्टर नंबर 2, जिसका टाइटल है इनसाइड आवर अर्थ। अपनी अर्थ के जो सरफेस है उसको अपन किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, कैसे अपन उनको अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग लेयर में कैसे अपन बांटेंगे और कैसे उनको पढ़ेंगे। उसके बाद अपन इस चैप्टर में रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे, रॉक्स कैसे फॉर्म होते हैं, कौन कौन सी रॉक्स होते हैं, उन सबको अपन इस चैप्टर में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। आवर अर्थ इज यूनिक एज इट हैज़ ऑल द नेसेसरी एलिमेंट्स फॉर लिविंग बींग्स टू एग्जिस्ट। अपनी जो अर्थ है उस पे वो सारे एलिमेंट्स हैं जो कि एक लाइफ की एग्जिस्टेंस के लिए ज़रूरी है, जैसे लैंड, वाटर, एयर। ये सारे वो चीज़ें हैं जो एक लाइफ की एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सारे अपने अर्थ पे अवेलेबल है, इसलिए अर्थ क्या है, एक यूनिक प्लानेट है। द अर्थ कम्स इनटू एग्जिस्टेंस सम 5 बिलियन ईयर्स एगो। अर्थ जो सबसे पहले जो फॉर्म हुई वो हुई थी अप्रोक्सीमेट 5 बिलियन ईयर्स पहले। अर्थ का जो फॉर्मेशन हुआ वो लगभग 5 बिलियन ईयर्स पहले हुआ। In the beginning, it was extremely hot and molten, but it slowly cooled and acquired the present form. पहले की सिचुएशन में अर्थ एक आग का गोला जैसे थी, एक गर्म एंड एक लिक्विड जैसी कुछ बॉल की जैसे अर्थ की शेप थी। धीरे धीरे ये ठंडी होने लगी और धीरे धीरे ठंडी होने के बाद इसने आज जो वर्तमान जो अपन जो इसकी फॉर्म देखते हैं वो अपने को देखने को मिलती है। अपन देखते हैं अर्थ की जो आउटर जो लेयर है, जो लैंड है, जो सरफेस है, वो हार्ड है और इसके अंदर जैसे जैसे अपन अर्थ के सेंटर की तरफ जाएंगे अपने को अर्थ की लेयर में बहुत सारे वेरिएशन मिलेंगे। कुछ लेयर ऐसी हैं जो सॉलिड है, कुछ लेयर ऐसी हैं जो कि इसमें लिक्विड फॉर्म में, उसके बाद कुछ लेयर ऐसी हैं जो फिर से सॉलिड है और फिर बाद में लिक्विड। अर्थ का जो इनर मोस्ट जो कोर है वो सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, इनके बारे में अपन अभी इसी क्लास में देखेंगे। द डेंसर एलिमेंट सच एज आयरन एंड निकल गैदर्ड इन द इंटीरियर एंड द लाइटर एलिमेंट सच एज सिलिका एंड एल्यूमिनियम फॉर्म्ड द एक्सटीरियर। इसका मतलब जो कि जो हैवी जो मेटल्स थे, जो हैवी मेटल थे वो अर्थ के सेंटर में इकट्ठा हो गए और जैसे वो हैवी एलिमेंट्स कौन से थे, जैसे आयरन, निकल, ये सारे अर्थ के सेंटर में जमा हो गए। लेकिन जो लाइटर एलिमेंट थे, जो हल्के जो तत्व थे, जैसे सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम, ये क्या हुआ, ये क्रस्ट पे, ये अर्थ की सरफेस के ऊपर जमा हो गए। ठीक है, लेट अस टेक ए क्लोजर लुक एट द अर्थ स्ट्रक्चर इन दिस चैप्टर। तो देखिए ये अपनी अर्थ का स्ट्रक्चर है जिसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। जो अपर मोस्ट जो पार्ट है बेटा उसको अपन बोलते हैं क्रस्ट। क्रस्ट की जो थिकनेस है वो अप्रोक्सीमेट है 35 किलोमीटर। ये थिकनेस वेरी करती है कॉन्टिनेंट एंड जो ओशियन सरफेस है उस पर अलग अलग तरह से ये थिकनेस होती है। कॉन्टिनेंट पे ये थिकनेस अप्रोक्सीमेट 35 किलोमीटर अपने को मिल जाती है, लेकिन ओशियन सरफेस पे ये थिकनेस जो है ये अप्रोक्सीमेट ओनली 5 किलोमीटर टू 10 किलोमीटर के आसपास अपने को देखने को मिलती है। 5 to 10 किलोमीटर के आसपास अपने को देखने को मिलती है क्रस्ट। कहाँ पे, ओशियन सरफेस पे। ओशियन सरफेस मतलब ओशियन होगा और ओशियन का जो बॉटम जो सरफेस होगा वहाँ से लेके क्रस्ट की जो मोटाई होगी, जो थिकनेस होगी, वो होगी 5 to 10 किलोमीटर। उसके बाद में आती है सेकेंड लेयर और वो है मेंटल। सेकेंड लेयर मेंटल और इसकी थिकनेस है अप्रोक्सीमेट 2900 किलोमीटर। इसकी जो थिकनेस है वो है 2900 किलोमीटर। तो देखिए इसको इस तरह से समझिए, ये सबसे ऊपर वाली लेयर ये है क्रस्ट। ओके, ये है क्रस्ट और इसके बाद में ये आती है मेंटल। ये लेयर जो आती है मेंटल। तो जो क्रस्ट की जो थिकनेस है वो है अप्रोक्सीमेट, एक बार रुकिए, जो क्रस्ट की जो थिकनेस है वो है अप्रोक्सीमेट 35 किलोमीटर। इसकी जो थिकनेस क्या है 35 किलोमीटर।
लेकिन जो मेंटल है, मेंटल की जो थिकनेस है, जैसे ये सेकंड लेयर, इसकी थिकनेस है अप्रोक्सीमेट 2900 किलोमीटर, ये है 2900 किलोमीटर। इसके बाद में जो कोर, जो इनर मोस्ट जो लेयर है, उसकी जो थिकनेस है, या थिकनेस या इसकी आप रेडियस देख लो, ये सिर्फ इतना पार्ट, ये नहीं, ये है अप्रोक्सीमेट 3500 किलोमीटर। ठीक है, तो अपन ने देखा अर्थ की जो स्ट्रक्चर थी उसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया, 3 लेयर में डिवाइड किया। सबसे ऊपर वाली लेयर क्रस्ट, थिकनेस 35 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद मेंटल, उसकी थिकनेस 2900 किलोमीटर, और उसके बाद इनर मोस्ट जो लेयर है वो है कोर, जिसकी थिकनेस है 3500 किलोमीटर। इसके बाद देखते हैं, देखिए जैसे आपने ये डायग्राम देखा, इसमें जो तीनों जो अपन ने लेयर पढ़ी ये कॉन्सेंट्रिक थी। कॉन्सेंट्रिक मतलब इनका जो सेंटर था वो सबका एक था, और ये यहाँ से ये अलग अलग लेयर बनाती है। ठीक है, अलग अलग लेयर कौन सी? क्रस्ट, मेंटल एंड द कोर। ये देखिए यहाँ पे आप अच्छे से समझ पाएंगे। इसमें देखो जो आउटर मोस्ट जो लेयर है एकदम पतली सी, जो आपको डार्क रेड कलर में दिख रही है, ये देखिए ये वाली जो लेयर है ये है इसमें क्रस्ट, ये जो ऊपर वाली जो लेयर है ये इसमें क्रस्ट, और क्रस्ट के नीचे जो आपको दिख पा रही है यहाँ पे रेड कलर की जो मोटी सी लेयर है वो है मेंटल। उसके बाद येलो कलर की आपको दिख पा रही है वो है आउटर कोर। कोर को मैंने फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक आउटर कोर एक इनर कोर। तो ये जो येलो आपको पार्ट दिख रहा है ये है आउटर कोर, ये वाला पार्ट आउटर कोर। इसके बाद ये जो वाइट वाला पार्ट है ये है इनर कोर। इनर कोर मतलब सबसे अंदर वाला पार्ट। अब इसमें देखो सबका अलग अलग फॉर्म होता है। क्रस्ट जो होती है वो सॉलिड फॉर्म में होती है, यहाँ पे देखो आप, क्रस्ट जो लेयर है वो सॉलिड फॉर्म में है। क्रस्ट की मोटाई कितनी, थिकनेस कितनी, 35 किलोमीटर। उसके बाद मेंटल को भी 2 पार्ट्स में अपन डिवाइड कर सकते हैं। अपर मेंटल जो थी वो है पार्शली मोल्टन। पार्शली मोल्टन मतलब कुछ लिक्विड और कुछ सॉलिड, एज ए प्लास्टिक। ठीक है, जो अपर मेंटल जो है वो एज ए प्लास्टिक है, और इसकी जो थिकनेस है वो अप्रोक्सीमेट 700 किलोमीटर। इसके बाद लोअर मेंटल, लोअर मेंटल जो है वो है सॉलिड फॉर्म में, और इसकी जो थिकनेस है ये अप्रोक्सीमेट 2200 किलोमीटर, और टोटल मेंटल की जो थिकनेस है वो है 2900 किलोमीटर। ओके, लोअर मेंटल की जो थिकनेस है वो है 2200 किलोमीटर। ओके, चलिए आगे देखते हैं कोर। कोर में देखो आउटर कोर, आउटर कोर जो है वो मोल्टन है। मोल्टन मतलब एज ए लिक्विड फॉर्म में है, और जो इनर जो कोर है वो है सॉलिड फॉर्म में। तो आउटर कोर की जो थिकनेस है वो अपने को देखने को मिलती है अप्रोक्सीमेट, यहाँ पे जैसे टोटल जो कोर थी उसकी थिकनेस है 3500 किलोमीटर। तो अगर मैं जैसे अर्थ की रेडियस की बात करूं, अर्थ की जैसे रेडियस, टोटल रेडियस अगर डीपनेस, पूरी टोटल डीपनेस इसकी है 6370 किलोमीटर, तो ये इसकी टोटल रेडियस है। अब टोटल रेडियस में देखो जो इसका ऊपर वाला जो पार्ट है, मैं वहाँ से आ रहा हूँ 35 किलोमीटर तक क्रस्ट मेरे को मिली, उसके 700 किलोमीटर तक मेरे को मिली अपर मोस्ट लेयर, और उसके बाद 2200 किलोमीटर तक अपने को मिलती है लोअर मेंटल जो कि सॉलिड फॉर्म में। उसके बाद 2900 किलोमीटर मेंटल पूरी लेयर पूरी खत्म। उसके बाद स्टार्ट होती है आउटर कोर। आउटर कोर अपने को मिलती है 5150 किलोमीटर तक। ये होती है मोल्टन शेप में, मोल्टन अवस्था में होती है। उसके बाद में है इनर मोस्ट लेयर। इनर मोस्ट लेयर जो कि इनर कोर है, जो है सॉलिड फॉर्म में, और ये अपने को मिलती है अर्थ के पूरे सेंटर तक। ठीक है, तो अर्थ का जो सेंटर, अर्थ की जो ऊपर सरफेस से लेकर सेंटर तक की जो अपने को दूरी मिलती है वो मिलती है 6370 किलोमीटर। अप्रोक्सीमेट अर्थ की रेडियस 6400 किलोमीटर। ठीक है, चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले क्रस्ट। क्रस्ट में देखो द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज नोन एज द क्रस्ट। जो सबसे ऊपर वाली जो लेयर है उसको अपन बोलते हैं क्रस्ट। इसकी जो थिकनेस है वो वेरी करती है, और एवरेज थिकनेस इसकी कितनी है 35 किलोमीटर। वेरी करती है कैसे, जैसे अगर मैं एक अर्थ को एक एज ए एग मानूँ तो एग का जो वाइट सेल होता है उसको मैं क्रस्ट मान सकता हूँ,
अब वो क्रस्ट में जैसे एग में तो पूरा जो वाइट सेल होता है वो हर जगह से इक्वल शेप में होता है, लेकिन अर्थ का जो क्रस्ट है वो हर जगह से इक्वल थिकनेस नहीं है। ये कॉन्टिनेंट पे थोड़ा मोटाई का है और जो ओशन जो फ्लोर है वहाँ पे इसकी जो थिकनेस है वो थोड़ी कम है। जैसे इधर देखो, यहाँ पे समझ में आएगा आपको, ये है कॉन्टिनेंट और ये है ओशन। ओके, तो अगर जैसे मैं इसको ये सी लेवल मान लूँ तो यहाँ पे ये ओशन है, तो यहाँ से लेके इसकी थिकनेस तो पूरी 35 किलोमीटर अपने को मिल जाएगी। ये है कॉन्टिनेंट, ये है कॉन्टिनेंट और ये है ओशियन। ओके, तो देखिए कॉन्टिनेंट पे जो है ये क्रस्ट की जो थिकनेस है वो अपने को 35 किलोमीटर मिल जाती है देखने को, लेकिन ओशन फ्लोर के नीचे, क्योंकि ओशन की भी एक डीपनेस होती है, ओशन की भी एक थिकनेस होती है, तो उसकी वजह से अपने को ओशन के नीचे जो फ्लोर है वहाँ से अपने को क्रस्ट की जो मोटाई है वो अप्रोक्सीमेट 5 to 10 किलोमीटर अपने को देखने को मिलती है। ठीक है, इसके बाद है द अपर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट विच इज रिच इन सिलिका एंड एल्यूमिनियम इज कॉल्ड सियाल। देखो बेटा, जो कॉन्टिनेंट पे जो क्रस्ट की जो लेयर है उसको अपन एज ए निक नेम सियाल बोल सकते हैं। सियाल क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें सिलिका और एल्यूमिनियम का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए उसको निक नेम सियाल बोल सकते हैं। इसके अलावा जो ओशन जो फ्लोर है वहाँ पे जो क्रस्ट है उसमें मैक्सिमम जो एलिमेंट होता है वो होता है सिलिका और मैग्नीशियम, इसलिए इसका निक नेम क्या है? सीमा। तो दोनों ही नाम किसके हैं? क्रस्ट के, एक कॉन्टिनेंट क्रस्ट का और एक ओशनिक क्रस्ट का। तो ओशनिक क्रस्ट को अपन निक नेम बोलते हैं उसका सीमा, और कॉन्टिनेंट वाली जो क्रस्ट है उसको अपन निक नेम बोलते हैं सियाल। ठीक है, इसके बाद देखिए द सरफेस ऑफ द क्रस्ट इज ऑल्सो क्वाइट अनइवन। जो सरफेस जो है क्रस्ट का वो एक जैसा नहीं है, ये कहीं पे ऊपर है कहीं पे नीचे। जैसे अपन देखते हैं माउंट एवरेस्ट जो कि हाईएस्ट पीक है, वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है, उसकी जो हाइट है वो है 8,848 मीटर्स। ये है सी लेवल, अबाउट सी लेवल है। सी का जो अगर मैं ऊपर वाला सरफेस देखूँ वहाँ से मेरे को 8,848 किलोमीटर ऊपर तक जाने पे मेरे को माउंट एवरेस्ट की पीक मिलती है। लेकिन उसी के साथ सी लेवल से डीपनेस, अगर मैं सी लेवल से ओशियन में जाऊँ, पैसिफिक ओशन में, तो मेरियाना ट्रेंच एक ऐसी जगह है जहाँ पे इसकी डीप पॉइंट जो है वो है 11,035 अप्रोक्सीमेट 11,034 किलोमीटर के आसपास, 11,034 मीटर के आसपास ये अपने को सी लेवल से नीचे डीपनेस एक डीप पॉइंट मिलता है। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो क्रस्ट जो है वो कहीं पे इतनी ऊपर है कि माउंट एवरेस्ट तक पहुँच जाती है और कहीं पे इतने नीचे है कि मेरियाना ट्रेंच तक पहुँच जाती है। ठीक है, तो ये अपने को देखने को मिलता है इसमें वेरिएशन। इसके बाद में है मेंटल। बिलो द क्रस्ट लाइज द मेंटल। क्रस्ट के जो नीचे है वो जो लेयर है उसको अपन बोलते हैं मेंटल। इट एक्सटेंड्स अप टू ए डेप्थ ऑफ अबाउट 2,900 किलोमीटर। 2,900 किलोमीटर तक अपने को मेंटल देखने को मिलती है। ठीक है, इट्स चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर सिलिकेट्स ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम। ये जो है आयरन और मैग्नीशियम के सिलिकेट से बना होता है। बोथ टेम्परेचर एंड द डेंसिटी ऑफ द मेंटल इंक्रीज विद इंक्रीजिंग डेप्थ टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। जैसे जैसे अपन अर्थ के सेंटर की तरफ जाएंगे वैसे वैसे अपने को मेंटल में टेम्परेचर और डेंसिटी दोनों ही देखने को बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि मेंटल में जो टेम्परेचर और जो डेंसिटी है वो सेंटर की तरफ जाने पे अपने को बढ़ती हुई देखने को मिलती है। मेंटल को अपन दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। अपर मेंटल की थिकनेस 670 किलोमीटर और ये है एज ए सॉलिड फॉर्म में। लोअर मेंटल इसकी थिकनेस है 2200 किलोमीटर और ये है एज ए सॉफ्ट लेयर। इसके बाद देखते हैं कोर। जो सबसे इनर मोस्ट जो लेयर है उसको अपन बोलते हैं कोर और इसकी थिकनेस है अप्रोक्सीमेट 3500 किलोमीटर। 3500 किलोमीटर इस कोर की मोटाई है, ना कि इसकी डीपनेस है। अर्थ की सरफेस से अगर मैं सबसे पहले 35 किलोमीटर तक जाऊंगा तो मेरे को मिलेगी क्रस्ट, उसके बाद फर्दर 2,900 किलोमीटर तक जाऊंगा तो मेरे को मिलेगी मेंटल, और उसके बाद कोर स्टार्ट होगा और कोर की थिकनेस कितनी? 3,500 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इट इज़ द डेंसिएस्ट लेयर। इट इज़ बिलीव्ड टू बी मेड अप ऑफ हैवी मेटल्स लाइक आयरन एंड निकल।
देखो बेटा, ये जो लेयर है ये सबसे डेंस लेयर है और इसमें हैवी मेटल मिलते हैं अपने को, हैवी मेटल जैसे आयरन और निकल। इसीलिए इसका निक नेम जो बनता है वो बनता है नीफे। नी का मतलब निकल और फे का मतलब जो आयरन का जो साइंटिफिक नेम है फेरस, उससे लिया गया, इसलिए इसका नाम है नीफे। इसके बाद देखते हैं द टेम्परेचर एट द कोर आर हाई इनफ टू मेल्ट ऑल मेटल्स। द स्टडी ऑफ सिस्मिक वेव्स शोज दैट द आउटर पार्ट ऑफ द कोर इज मोल्टन व्हाइल इट्स इनर मोस्ट पार्ट इज द सॉलिड। देखो इसका जो टेम्परेचर है, कोर का जो टेम्परेचर है वो इतना ज़्यादा हाई है कि यहाँ पे कोई भी मेटल जो है वो अप्रोक्सीमेट लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, ठीक है, मेल्ट अवस्था में पाया जाता है। इसके बाद अपने को जो सिस्मिक वेव है उनकी स्टडी से अपन ये भी कह सकते हैं कि आउटर जो कोर है वो लिक्विड है और इनर मोस्ट जो कोर है वो सॉलिड फॉर्म में अपने को देखने को मिलता है। ओके, तो आज अपन ने देखा अर्थ की कुछ लेयर्स, 3 लेयर अपन ने पढ़ी। सबसे पहले क्रस्ट, उसके बाद मेंटल और उसके बाद कोर। क्रस्ट की जो थिकनेस थी वो 35 किलोमीटर, मेंटल की जो थिकनेस थी वो 2900 किलोमीटर और जो कोर की जो थिकनेस थी वो थी 3500 किलोमीटर। ओके, उसके बाद अपन ने देखा कैसे ये लेयर लिक्विड है या सॉलिड फॉर्म में, इनमें कौन कौन से मिनरल्स हैं, इनके बारे में अपन ने देखा। नेक्स्ट अपन इस चैप्टर में देखेंगे, वो देखेंगे कुछ रॉक्स के बारे में, कैसी कैसी रॉक्स हैं, कैसे अपन उनको डिवाइड करेंगे, कैसे ये फॉर्म होती है, इन सबको अपन पढ़ेंगे रॉक्स वाले पॉइंट पे, ठीक है। तो तब तक के लिए आप, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए, ठीक है। यहाँ पे आप NTSC के लिए फेज मैनर में प्री फाउंडेशन का कोर्स देखते हो। यहाँ पे ये जो चैनल है ये पूरी तरह से SST सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड है। आपको यहाँ पे सारे सब्जेक्ट फेज मैनर में देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको चैप्टर देखने को मिलेंगे और उसके साथ ही आपको कुछ DPPs आपको देखने को मिलेगी। ओके, तो तब तक के लिए बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके।